एक क्वेश्चन ले रहा हूं, आर के ऊपर ही बेस्ड है, सारे बच्चे क्वेश्चन लिखिएगा। आर का मान डायन पर मीटर स्क्वायर मिलीमीटर क्यूब प्रति केल्विन प्रति मोल में क्या होगा। आर का मान डायन पर मीटर स्क्वायर मिलीमीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल में कितना होगा, ज्ञात कीजिए। डायन पर मीटर स्क्वायर मिलीमीटर क्यूब प्रति केल्विन प्रति मोल में कितना होगा, ज्ञात कीजिए। तो अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अगेन हम जानते हैं कि R इज इक्वल टू पीवी अपॉन एन टी होता है, पीवी अपॉन एन टी। तो अब मैं n का, अगेन n और t में कोई परिवर्तन नहीं करना होता है। n आप 1 मोल लेते हैं, n बराबर होता है मोलों की संख्या। तो जो मोलों की संख्या ली है वो हमने 1 ली है यहां पर, और 273.15 अर्थात 0 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट, ये आपने लिया। प्रेशर डायन पर मीटर स्क्वायर में आपको लेना है इस, और 1 एटीएम, तो 1 एटीएम बराबर 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। यहां पर डायन पर मीटर स्क्वायर में आपको लेना है, तो डायन पर मीटर स्क्वायर में लेना है, इसका मतलब फर्दर मल्टीप्लाइड बाय 10⁵, उसको गुणा करना पड़ेगा। उसको गुणा करिए 10 की घात में 5 से, 10 की घात में 5 से आप इसको गुणा करिए, राइट। इसका मतलब 101,325 इंटू 10⁵, ये हो चुका है डायन पर मीटर स्क्वायर में। ये इतना जो पार्ट है, ये इतना पार्ट 1 एटीएम ही है बच्चों। मेहरबानी कर इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जब आप आर का मान पता कर रहे हैं तो जो दाब है वो दाब आप 1 एटीएम लेते हैं, राइट। 1 एटीएम के अलग अलग फॉर्म्स आपको लेना पड़ता है। तो यहां पर मैंने लिया 101,325 इंटू 10⁵ डायन पर मीटर स्क्वायर। अब मिलीमीटर क्यूब में, तो मिलीमीटर क्यूब में 22.4 लीटर होता है, राइट, इंटू 10⁻³ क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाएगा। 22.4 लीटर होता है, और लीटर से क्यूबिक सेंटीमीटर में जाने के लिए आप 1000 से गुणा करेंगे। ये मैंने गुणा कर दिया 10 की घात में 3 से, ये क्यूबिक सेंटीमीटर में आ चुका है। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm होता है, 10 मिलीमीटर होता है। इट मींस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 10 की घात में स्क्वायर 10⁻² मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और अगर मैं 1 सेंटीमीटर क्यूब की बात करूंगा तो 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 10 मिलीमीटर क्यूब, अगर आप इसको गुणा करते हो तो ये मिल जाएगा हमारे को 10⁻³ मिलीमीटर क्यूब। तो यहां पर ये क्यूबिक सेंटीमीटर में था, यहां तक आपका क्यूबिक सेंटीमीटर में था। 10⁻³ से फर्दर मल्टीप्लाई करिए उसको, ये आपने 10⁻³ से गुणा कर दिया, तो ये मिलीमीटर क्यूब में आ चुका है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, राइट। ये मतलब अप्रोक्सीमेटली आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.01 इंटू 10⁻, ये 1 2 3 4 5, यहां पॉइंट लगाएंगे, 1.01 इंटू 10⁻5 हो जाएगा, इंटू 10⁻5 इंटू 22.4 इंटू 10⁻6 अपॉन 273.15। और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा हमारे को 8.314 इंटू 10⁻14। और जो यूनिट में चाहिए था उस यूनिट में आपको मिल चुका है, डायन पर मीटर स्क्वायर मिलीमीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल। डायन पर मीटर स्क्वायर मिलीमीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल, राइट। ये एक और यूनिट आपको मिल चुकी है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है,
राइट, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। राइट, इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राइट, अगला, अगर मान लीजिए कि आपको आर की वैल्यू बार में निकालनी है, लेट यू हैव टू प्रिडिक्ट द वैल्यू ऑफ, आजकल बच्चों आपको पता होगा कि हम लोग एटीएम में कम यूज करते हैं, बार में ज्यादा यूज किया जाता है। अगर जैसे आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी के अंदर उसने बार का इस्तेमाल किया हुआ है। बेसिकली बार के अंदर आप बात करते हो। राइट, तो मान लीजिए कि आपको बार में निकालना हो, आर का मान जो है वो बार डेसीमीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल में निकालना है। मतलब एक क्वेश्चन आप प्रश्न लिख सकते हैं, आर का मान ज्ञात कीजिए बार डेसीमीटर क्यूब प्रति केल्विन प्रति मोल में। बार डेसीमीटर क्यूब प्रति केल्विन प्रति मोल के अंदर आप जो है आर का मान ज्ञात करें। तो अगेन हमारे पास फार्मूला है, आर इज इक्वल टू पी इंटू वी अपॉन एन इंटू टी। एन और टी में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं करना है। एन 1 मोल, टेम्परेचर 273.15, प्रेशर 1 एटीएम। 1 एटीएम बराबर होता है 1.01325 बार। रिकॉल करिएगा सारे बच्चे, फिर से पुनर्विचार करिएगा उस पर कि मैंने आपको बताया था कि 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.01325 बार होता है, गुणित 22.4 डेसीमीटर क्यूब। राइट, 1 एटमॉस्फेयर, एक वायुमंडल बराबर, एक वायुमंडल बराबर 1.01325 बार होता है। जिनको नहीं पता वो ध्यान में रखिएगा। और एक और बात, 1 लीटर बराबर 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। क्लास में ही याद करते चलो, ज्यादा अच्छा होगा, फायदा होगा आपको। राइट, तो यहां पर मैंने 22.4 डेसीमीटर क्यूब ले लिया। अब अगर इसको हल करोगे आप तो जो आर का मान मिलेगा आपको, दैट इज 0.083 बार डेसीमीटर क्यूब प्रति केल्विन प्रति मोल। कंपेयर करिएगा, मतलब जैसे अगर आप आर का मान, ये बार में निकाला आपने, जब हम एटीएम में बात करते हैं तो एटीएम के अंदर आप लेते हो 0.082, 0.082 एटमॉस्फेयर डेसीमीटर क्यूब प्रति केल्विन प्रति मोल आता है। चेक करिएगा, दोनों मैंने जान करके लिखा है ताकि आप उसको डिफरेंस को ऑब्जर्व कर सकें। अगर बार में लेना है तो बार में आर की वैल्यू होती है 0.083, और अगर आपको एटीएम में लेना है तो 0.082। छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखिए, आप पूरी तरीके से परीक्षा केंद्र में डोमिनेट करोगे, पूरी तरीके से आप डोमिनेट करोगे। राइट, तो ये बच्चों मैंने आर की अलग अलग आपको वैल्यूज बताई, अलग अलग उसके मान बताए, और अलग अलग यूनिट्स के अंदर हम चर्चा कर रहे थे, अलग अलग यूनिट्स में चर्चा किया। अब कैसे आप इसका इस्तेमाल करेंगे, एक और क्वेश्चन, कल मैंने वैसे एक क्वेश्चन करवाया था। राइट, मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूं, जल्दी से नोट करिएगा। पांच लीटर के एक पात्र में, प्रश्न लिखिएगा, 5 लीटर आयतन के, 5 लीटर आयतन के एक पात्र में, एक पात्र में 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस, 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस व 4 ग्राम हीलियम गैस को, 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस व 4 ग्राम हीलियम गैस को 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर लिया गया। हाइड्रोजन गैस की मात्रा दे रखी है, द्रव्यमान हाइड्रोजन का
मात्रा हाइड्रोजन गैस की दे रखी है आपको 4 ग्राम, तथा मात्रा हीलियम गैस की भी आपको दे रखी है 4 ग्राम। ताप दे रखा है, ताप का मान आपको दे रखा है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। उसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो ये 300 केल्विन आपको प्राप्त होगा। दिए हुए पात्र में दाब के मान की गणना किलो पास्कल में कीजिए। किलो पास्कल में कीजिए। दाब के मान की गणना किलो पास्कल में कीजिए। अब सारे बच्चे बोर्ड पर देखेंगे, क्या करना है आपको जरा देखिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो पात्र है 5 लीटर का आयतन वाला पात्र है हमारे पास, इसके अंदर 4 ग्राम तो हाइड्रोजन गैस है, वह 4 ग्राम आपके पास हीलियम गैस है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं मोलों की संख्या ज्ञात करूंगा। हाइड्रोजन के मोलों की संख्या, दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन दिया हुआ भार बटा अणु भार, दैट इज इक्वल टू 2 के बराबर आ जाएगा। उसी तरीके से मैं हीलियम के मोलों की संख्या ज्ञात करूंगा, दिया हुआ भार बटा अणु भार या परमाणु भार। हीलियम परमाणु एटम के फॉर्म में, एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट करती है, राइट। तो अणु, उसका परमाणु भार 4 होता है, मैंने 4 लिया, दैट इज इक्वल टू 1। इसका मतलब यह हुआ कि जो मेरा पात्र है, ये मेरा पात्र है 5 लीटर इसका आयतन है, इसके अंदर हाइड्रोजन व हीलियम के कण मौजूद है। ये हाइड्रोजन और हीलियम देख रहे होंगे आप, ये हाइड्रोजन और हीलियम मौजूद है। अब आदर्श गैस मानते हुए, राइट, आदर्श गैस के जो कण होते हैं, आदर्श गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं, उनका आयतन नगण्य माना जाता है, उनका जो अपना वॉल्यूम होता है वो नगण्य माना जाता है, राइट। तो हम ये मानकर चलेंगे कि जो हाइड्रोजन गैस है वो 5 लीटर का आयतन ऑक्यूपाई कर रही है, और जो हीलियम गैस है वो हीलियम गैस की 5 लीटर का आयतन को ऑक्यूपाई कर रही है। ताप आपको दे रखा है 27 डिग्री सेंटीग्रेड अर्थात 300 केल्विन। तो अब मैं क्या करूंगा, दोनों के अगर टोटल मोलों की संख्या में ज्ञात करूंगा, तो टोटल मोलों की संख्या मतलब कुल मोलों की संख्या बराबर हाइड्रोजन के मोलों की संख्या धन हीलियम के मोलों की संख्या। हाइड्रोजन के 2 मोल उपस्थित हैं, हीलियम के 1 मोल, इट मींस कुल मिलाकर 3 मोल इस पात्र के अंदर प्रेजेंट है। कुल मोलों की संख्या बराबर 3 है। 2 मोल हाइड्रोजन के हैं और 1 मोल हीलियम का है, इट मींस कुल मोलों की संख्या 3 हो गई। अब मैं आदर्श गैस समीकरण का इस्तेमाल करूंगा, मुझे प्रेशर कैलकुलेट करना है, इट मींस P इज इक्वल टू nRT बटा V। मोलों की संख्या 3 गुणित, चेक करिएगा। अब यहां पर थोड़ा कुछ बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। आपको जो दाब प्रिडिक्ट करना है, जो आपको प्रेशर कैलकुलेट करना है, वो प्रेशर आपको किलो पास्कल में करना है, दैट इज केपीए की यूनिट में आपको करना है। तो किलो पास्कल, तो एक काम करते हैं अपन कि पहले प्रेशर जो है वो पास्कल में निकाल लेते हैं। पास्कल में निकालने के बाद उसको 1000 से भाग दे देंगे तो वो हमारे को किलो पास्कल में ज्ञात हो जाएगा। अब पास्कल प्रेशर की ऐसा यूनिट होती है, इसका मतलब मैं आर की 8.314 वाली यूनिट का इस्तेमाल करूंगा, राइट। चेक करिएगा, कल मैंने आपको आर का मान बताया था 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल और न्यूटन मीटर पर केल्विन पर मोल। तो यहां पर मैंने आर का मान लिया 8.314 गुणित ताप आपको दे रखा है 300 केल्विन, ये 300 केल्विन। गौर फरमाइएगा, सारे बच्चे गौर फरमाइएगा
कि जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम लीटर में दे रखा है। जिस समय आप आर का मान 8.314 लेते हैं न्यूटन मीटर, उसकी इकाई होती है न्यूटन मीटर प्रति केल्विन प्रति मोल। अर्थात कि जिस समय आपने 8.314 लिया उस समय जो दाब था वो दाब पास्कल में था और जो आयतन था वो मीटर क्यूब में था। जिस समय आपने आर का मान 8.314 लिया उस वक्त जो दाब था वो पास्कल की इकाई में था और जो आयतन था वो मीटर क्यूब की इकाई के अंदर था। और यहां पर जो आपको आयतन दे रखा है, प्रश्न में जो आपको आयतन दे रखा है वो लीटर की इकाई में है, राइट। तो इसीलिए लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि हम आर का मान 8.314 ले रहे हैं। इट मींस आयतन हो जाएगा 5 गुणित 10 की घात में ऋण 3। ये जो प्रेशर मिलेगा, ये जो दाब आपको प्राप्त होगा, ये दाब आपको पास्कल में प्राप्त होगा। किलो पास्कल में जाने के लिए गुणित 10 की घात में ऋण 3, ये आपका किलो पास्कल में आंसर आ चुका है। दिस इज योर आंसर इन किलो पास्कल। प्लीज चेक इट केयरफुली। सारे बच्चे बिल्कुल ध्यानपूर्वक उसको चेक कर ले। राइट, पास्कल में आंसर आया था मेरा, पास्कल में उत्तर आया था मेरा। किलो पास्कल में जाने के लिए मैंने भाग दिया 1000 से, मतलब गुणित 10 की घात में ऋण 3 कर दिया मैंने। बस अब आप इसको कैलकुलेट करिएगा, राइट। और जो भी उत्तर होगा वो आपका किलो पास्कल में प्राप्त होगा, राइट। तो ये बच्चों एक एग्जाम्पल मैंने लिया कि किस तरीके से आर की वैल्यू डिसाइड करेगी कि दाब किस इकाई में आपको मिलेगा और जो आयतन है वो आयतन किस इकाई में प्राप्त होगा, राइट। सभी बच्चों ने उतार लिया होगा, सारे बच्चों ने उतार लिया, राइट। अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं। आई एम टेकिंग अप द नेक्स्ट क्वेश्चन। हां, पहले प्रश्न को उतारिएगा। प्रश्न है आपका, नाली साफ करने के लिए, नाली साफ करने के लिए जिस पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें सूक्ष्म मात्रा में एल्यूमीनियम उपस्थित होता है। ऐसे लिखिएगा, नाली साफ करने के लिए जिस पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है उसमें सूक्ष्म मात्रा में एल्यूमीनियम कास्टिक सोडा के साथ कॉमा लगाइएगा, कास्टिक सोडा के साथ उपस्थित होता है। यदि उपस्थित होता है, यदि
0.15 ग्राम 0.15 ग्राम एल्यूमिनियम 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर एक बार दाब पर अभिक्रिया करता है तब डाइहाइड्रोजन का आयतन ज्ञात कीजिए। यदि 0.15 ग्राम एल्यूमिनियम 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर तथा एक बार दाब पर अभिक्रिया करता है तब निर्गमित हाइड्रोजन की मात्रा निर्गमित हाइड्रोजन की मात्रा निर्गमित हाइड्रोजन का आयतन ज्ञात कीजिए। निर्गमित हाइड्रोजन का आयतन ज्ञात कीजिए। अब यहां पर हम क्या करेंगे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, बिल्कुल ध्यानपूर्वक करिए कि जो ड्रेनेज होता है, जो नालियां होती है आपके घरों में, जब नाली ब्लॉक हो जाती है, वॉश बेसिन होता है, बराबर है, या जो किचन होता है जहां पर कि बर्तन धोए जाते हैं, राइट, तो अक्सर वहां पर नालियां ब्लॉक हो जाती है, चौक हो जाती है नालियां। अब नाली चौक हो गई, बराबर है, क्योंकि बर्तन धुल रहे हैं, खाने का जो पदार्थ है वो खाने का सारा पदार्थ जो है उसमें जा रहा है, जो कण है, राइट, वो जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो नालियां होती है वो नालियां ब्लॉक हो जाती है। और नालियां ब्लॉक होने की वजह से हम जो है नाली को साफ करने के लिए कोई ना कोई पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं। ड्रेनेक्स का आप इस्तेमाल करते हो, राइट, ड्रेन क्लीनर का इस्तेमाल करते हो, राइट। नाली को साफ करने के लिए जो पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है उसके अंदर मान लो, मतलब उसमें कई चीजें होती है, एल्यूमिनियम भी प्रेजेंट होता है, कास्टिक सोडा भी होता है, और भी कोई चीजें हो सकती है, राइट। तो यहां पर क्वेश्चन ये दे रखा है कि जो पदार्थ जो इस्तेमाल कर रहे हो आप नाली को साफ करने के लिए, उसमें जो एल्यूमिनियम की मात्रा है वो 0.15 ग्राम है, और ये एल्यूमिनियम कास्टिक सोडा के साथ अभिक्रिया करता है, कास्टिक सोडा के साथ अभिक्रिया कर रहा है 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर तथा एक बार प्रेशर के ऊपर ये क्रिया कर रहा है। तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगी, उसका निर्गमन होगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो जो हाइड्रोजन गैस निकलेगी उसका आयतन पूछा जा रहा है, राइट, कि व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द हाइड्रोजन गैस इवॉल्व्ड अंडर द गिवन कंडीशंस। गिवन कंडीशन क्या है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड आपको ताप दे रखा है, वह दाब आपका एक बार है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एल्यूमिनियम व कास्टिक सोडा के बीच जो अभिक्रिया होती है वो अभिक्रिया को आपको लिखना पड़ेगा। अभिक्रिया होगी 2Al सॉलिड प्लस 2NaOH सॉलिड प्लस, आप बोलेंगे सर ये जल कहां से आ गया, भाई नाली में डाल रहे हो तो वहां जल तो है ही और ब्लॉक है नाली, प्लस गिविंग ट्वाइस ऑफ NaAlO2 प्लस थ्राइस ऑफ H2, गैसियस अवस्था में है, इसका मतलब यह हाइड्रोजन इवॉल्व करेगी। यह आपके सामने पूरी अभिक्रिया है। किस तरीके से जो एल्यूमिनियम है, मैं बता दूं बच्चों के क्वेश्चन के अंदर यह अभिक्रिया नहीं दे रखी है, यह बहुत ही खास बात है,
इस क्वेश्चन की खास बात है कि इसमें अभिक्रिया नहीं दे रखी है। ये आपको सोचना पड़ेगा कि जब एल्यूमिनियम और कास्टिक सोडा जब आपस में रिएक्ट करेंगे, कास्टिक सोडा इट मींस NaOH, कास्टिक पोटाश की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कास्टिक सोडा की बात कर रहा हूं, दैट इज NaOH। तो जब एल्यूमिनियम और NaOH जब आपस में क्रिया करेंगे, तो जिस समय ये आपस में क्रिया करेंगे तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट का निर्माण होगा, ट्वाइस ऑफ NaOO2 प्लस ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगी। अब जो प्रश्न है उस प्रश्न में यह बात आपको बहुत क्लियरली दे रखी है कि हमारे पास 0.15 ग्राम एल्यूमिनियम है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एल्यूमिनियम के मोलों की संख्या ज्ञात करूंगा। एल्यूमिनियम के मोलों की संख्या बराबर दिया हुआ भार, एल्यूमिनियम का दिया हुआ भार बटा परमाणु भार, उसका जो भी परमाणु भार है वो मुझे लेना पड़ेगा। इट मींस मैं बोलूंगा 0.15 अपॉन 27। यह आपने एल्यूमिनियम के मोलों की संख्या ज्ञात करी। अब यह अभिक्रिया हमारे को क्या बताती है, यह अभिक्रिया हमारे को यह बताती है कि अगर 2 मोल एल्यूमिनियम है, 2 मोल एल्यूमिनियम, 2 मोल Al, 3 मोल हाइड्रोजन का निर्गमन करेंगे, 3 मोल हाइड्रोजन इवॉल्व करेंगे। 2 मोल एल्यूमिनियम के 3 मोल हाइड्रोजन, 3 मोल गुणांक को देखिएगा, सारे बच्चे गुणांक को देखिएगा। एल्यूमिनियम का गुणांक 2 है और जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन का गुणांक 3 है। इसका मतलब 2 मोल एल्यूमिनियम 3 मोल हाइड्रोजन को इवॉल्व करेंगे। अर्थात अगर 1 मोल एल्यूमिनियम है, 1 मोल एल्यूमिनियम 3/2 मोल हाइड्रोजन निकालेंगे। हमारे पास एल्यूमिनियम के मोलों की संख्या है 0.15, इतने मोल है हमारे पास एल्यूमिनियम के। तो इतने मोल एल्यूमिनियम के हैं, अर्थात हाइड्रोजन कितना इवॉल्व करेगा, 3/2 इंटू 0.15 अपॉन 27, 3 9s are 27, 3 3 इट इज 0.05। इट मींस ये हमारे को प्राप्त होगा 0.05 अपॉन 6। चेक करिएगा सारे बच्चे, बोर्ड के राइट हैंड साइड कॉर्नर पर देखिएगा, लोअर कॉर्नर पर देखेंगे वहां पर जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन के मोलों की संख्या आपने ज्ञात करी, दैट इज 0.05 अपॉन 6। इतने मोल हाइड्रोजन के इवॉल्व कर रहे हैं। मेरे को आयतन पूछा गया था, आदर्श गैस समीकरण का मैं इस्तेमाल करूंगा, PV इज इक्वल टू nRT, मतलब V इज इक्वल टू nRT बटे में P। मोलों की संख्या आपने ज्ञात करी, इट इज 0.05 अपॉन 6 इंटू, गौर कीजिएगा जो दाब आपको दे रखा है वो दाब बार की इकाई में दे रखा है। मतलब जो हाइड्रोजन गैस निकल रही है वो 1 बार पर निकल रही है, तो 1 बार पर निकल रही है, इसका मतलब जो R है उस R का जो मान मैं लूंगा दैट इज 0.083। चेक करिएगा अपनी कॉपी, जब आप बार में लेते हैं तो जब आप बार में कैलकुलेट करते हैं तो जो R का मान होगा दैट इज 0.083। ये आपने R का मान लिया, गुणित तापमान, तापमान आपको दे रखा 20 डिग्री अर्थात 293 केल्विन तापमान आपको दे रखा है, राइट, और दाब आपको दे रखा है इट इज 180, राइट। गौर फरमाइएगा ये जो आयतन आपको प्राप्त होगा ये आयतन आपको लीटर में प्राप्त होगा, लीटर कह लो और डेसीमीटर क्यूब। और ये लीटर या डेसीमीटर क्यूब में जो प्राप्त होगा, राइट, इसका मान जो है वो कम लग रहा है मुझे क्योंकि यहां पर वैल्यूज कम है न्यूमरेटर के अंदर, इसीलिए अगर आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे जो भी आपको उत्तर मिलेगा, पहला जो उत्तर मिलेगा मान लीजिए अल्फा प्राप्त होता है, ये अल्फा लीटर आपको प्राप्त हुआ और ml तक जाना है तो मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ ये आपको ml के अंदर उत्तर आ जाएगा। खास चीज है बच्चों कॉन्सेप्ट, सारे बच्चे पहले कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा, राइट। आंसर तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। वैसे अगर आंसर की बात की जाए तो इसका जो आंसर आना चाहिए
अगर हम ml में बात करेंगे तो 202 अप्रोक्सीमेटली आपको मिलेगा 202 मिलीलीटर। 202 ml जो है ये इतना आयतन हाइड्रोजन गैस का इवॉल्व करेगा। सारे बच्चे उसको और कैलकुलेट कर लीजिएगा अपने हिसाब से। राइट है, तकरीबन अप्रोक्सीमेशन का साइन लगा हुआ है। राइट है, चाहे तो यहां लिख लीजिए आप अप्रॉक्स ये इतना आयतन आपको प्राप्त होगा।